तो हाय फ्रेंड्स, मैं निधि। आज हम लोग सीखेंगे शंकु और शंकु से संबंधित सारी जानकारियाँ, सूत्र, वक्र, पृष्ठ, क्षेत्रफल वगैरह जितनी भी होंगी शंकु से संबंधित सारी जानकारियाँ देखेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो शंकु शंकु कैसा दिखता है? तो शंकु देखिए फ्रेंड्स, शंकु ऐसा होता है। शंकु क्या होता है? ऐसा होता है। इसका भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। वक्र पृष्ठ की यदि बात किया जाए तो इसमें क्या देखा जाता है? वक्र पृष्ठ में यानी कि बाहर बाहर, वक्र पृष्ठ में यानी कि बाहर। भाई जैसे बर्थडे कैप ले लीजिए। हाँ, बर्थडे कैप में आप रख देंगे कहीं तो 3D होता है, ऊपर से आपको बाहर से दिखेगा केवल। तो उसी प्रकार मान लीजिए ये क्या है? ये एक वृत्त है, लेकिन इसको हम अभी इसका वक्र पृष्ठ देखते हैं, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई, हो जाएगा पाई आर एल। और पाई आर एल, और ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? ये एक वृत्त है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे रखे हैं, मतलब इसको सीधा रखेंगे तो ये वृत्त है। वृत्त का ये त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इक्वल टू मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अब देखिए हम लोग वक्र पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोग का वक्र पृष्ठ आया है कितना? पाई आर एल आया है ना। तो हम लोग पाई आर एल प्लस ये सर्कल को नीचे वाला भी लेना है ना। तो इसमें हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या कॉमन है। क्या देखेंगे इसमें? देखिए पाई कॉमन है, इसमें भी पाई, इसमें आर, ये भी आर, हाँ है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे पाई आर, और क्या? और कुछ नहीं है। तो क्या बचा? यल बचा और एक आर बचा। ठीक, तो एल प्लस आर। ये हम लोग का क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण क्षेत्रफल। ये हम लोग का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आसान रहा। तो चलिए इस पे एक दो प्रश्न करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके साथ साथ कुछ और भी जान लीजिए। ये रहा देखिए, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कैसे बना है? तो आप लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ये संबंधित है। तो ये कहाँ पे यूज होगा ये आपको हम अभी बताते हैं। जैसे ये कभी भी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो हमेशा समकोण पे यूज होता है। समकोण मतलब कि जिसका एक जो कोण हो और 90 अंश का हो, तो वो उस पे लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसको एल बोलते हैं, मतलब कि लंबाई बोलते हैं। इसको ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई, बेस, आधार बोलते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार देखिए, जैसे एल का मतलब लंबाई, आर का मतलब जिसको हम लोग ब्रेथ मतलब कि नीचे का आधार बोल रहे थे, यानी कि इसमें क्या है? वो एक त्रिज्या है। तो आर का स्क्वायर, और एच मतलब कि हम लोग का ये जो एल है वो तिर्यक ऊंचाई है, और जो एच है वो लंबाई है। ठीक, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय शंकु ज्ञात कीजिए जिसकी लंब मतलब तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 7 सेमी। यानी कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो एल है वो 10 सेमी है, और आधार की त्रिज्या आर जो है वो कितना है? 7 सेमी। तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी, आधार इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ। हम लोग वक्र पृष्ठ का भी सूत्र पढ़े हैं। वक्र पृष्ठ का सूत्र ये रहा देखिए, पाई आर एल। तो हम लोग इस पे रखते हैं ए बराबर
पाई आर एल। तो इसका हो जाएगा क्या, पाई का मान क्या होता है, एक चीज़ और आपको बताना भूल गए, पाई का मान हमेशा फिक्स होता है 22/7, और नहीं तो कभी कभी पाई का मान ये भी दे देता है 3.14। यही दो दिया रहता है। कभी भी मतलब कि आपको प्रश्न में दे दे कि 3.14 रखिए तो आप रखिएगा, नहीं दिया हो तो आप ये रखिएगा 22/7। ठीक है, तो देखते हैं, आइए इस पे हम लोग को कुछ दिया नहीं है, बस इतना दिया तो हम लोग इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है 7 गुणे एल बराबर 10। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ना, 7 से 7 कैंसल, और 22 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसी को हम लोग को बोल दिया रहता है कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं अभी ज्ञात करके, इसी मतलब यही क्वेश्चन पे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर एल प्लस आर, ये हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। ठीक है, तो ये हम लोग का वही प्रश्न था कि जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 हो और आधार की त्रिज्या 7 हो, और पाई का मान आपको हम बता ही दिए, यही होगा। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग लिख देंगे 22/7 गुणे आर का मान 7 और एल का मान 10 प्लस आर का मान 7 हो गया। हम लोग ऐसे इसको सेट कर देंगे, और 22 मतलब 7 से 7 ऊपर नीचे क्रॉस कट गया, और ये रहा 22, और इसको हम लोग लिख देंगे क्या 17। अब हम लोग 22 में 17 का गुणा करेंगे। ठीक है, हम लोग का हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो फ्रेंड्स इतना सब देख लीजिए, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।